एक दफा का जिक्र है कि किसी छोटे से गांव में एक लड़का रहता था। इसका नाम दीनू था। देना भी बहुत छोटा था कि इसका बाप फौत हो गया। वो अपनी माँ के साथ रहता था। देना एक बहुत ही ईमानदार और शरीफ लड़का था। वो सुबह सुबह घर से निकलता और जंगल से लकड़ियां काटकर अपना और अपनी का पेट पालता था। एक दिन सुबह सुबह रूखी सूखी रोटी खाकर माँ को सलाम करके जंगल की तरफ रवाना हुआ। इसने सोचा घर का राशन खत्म हो चुका है, आज मैं बहुत ज्यादा लकड़ियां काटूंगा। दीनू ने एक बहुत ही मोटा और तनावर दरख्त ढूंढा और लकड़ियां काटने लगा। इस दरख्त के पास ही बहुत बड़ी बड़ी झेल थी। लकड़ियां काटते काटते दीनू का कुल्हाड़ा हाथ से छूटकर पास से गुजरती हुई झेल में जागराद यूं बहुत परेशान हो सोचने लगा कि ये के ओड़ा उसकी रोजी कमाने का वाहिद जरिया था। जवाब इसके पास नहीं रहा। अब वो घर का सामान कैसे खरीदेगा और माँ को क्या जवाब देगा। ये सोचकर दीनू झेल के पास बैठकर रोने लगा। दीनू जोर जोर से रो रहा था। इसी झेल के अंदर एक बहुत ही प्यारी सुनहरी मछली अपनी दादी के साथ रहा करती थी। जब सुनहरी मछली ने झेल के ऊपर रोने की आवाज सी तो वो झेल के ऊपर आ गई। सुनहरी मछली ने एक छोटे लड़के को रोते देखा तो पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? दीनू ने सुनहरी मछली को बताया कि इसका कुल्हाड़ा झेल में गिर गया है, जिससे वो लकड़ियां काट कर गुजारा किया करता था। ये इनकर सुनहरी मछली ने के उत्तम मतरू में तुम्हारा कुल्हाड़ा तलाश करती हो। ये कहकर नहरी मछली अपनी दादी अम्मा के पास आई और इसे सारियात बताई। सुनहरी मछली की दादी अम्मा ने कहा कि मुझे वो मकड़ा बहुत गरीब लगता है, तुम उसे अपना सोने का कुल्हाड़ा थे में दे दो। नहरी मछली ने सोने का कुल्हाड़ा लिया और कड़े पास आकर कहा, यदि तुम्हारा कुल्हाड़ा। दीनू ने जब अपने लोहे के कुल्हाड़े की बजाय सोने का कुल्हाड़ा देखा तो उसने कहा, यह कुल्हाड़ा मेरा नहीं है, मेरा कुल्हाड़ा तो लोहे का था। सुनहरी मछली वापस अपनी दादी अम्मा के पास आई और इसे सारी बात बताई। सुनहरी मछली की दादी अम्मा ने कहा, वो लकड़ा तो बहुत ईमानदार है, तुम इसे इसका लोहे का कुल्हाड़ा तलाश कर दो और अपना सोने का कुल्हाड़ा अभी इसे तोहफे में दे दो। सुनहरी मछली लोहे का कुल्हाड़ा तलाश करने लगी, जो इसे जल्द ही मिल गया। वो दोनों कुल्हाड़े लेकर दीनू के पास आई और कहा, ये हाँ तुम्हार लोहे का कुल्हाड़ा और ये सोने का कुल्हाड़ा तुम्हारी ईमानदारी का इनाम है। दीनू दोनों कुल्हाड़े लेकर बहुत खुश हुआ और सुनहरी छल्ली का शुक्रिया अदा किया। घर वापस आकर दीन ने अपनी माँ को सारा वाकया सुनाया। इसकी माँ बहुत खुश हुई। दीनू ने इस सोने के कुल्हाड़ा उसे एक लकड़ी काई। जैसे ही दीनू ने सोने का कुल्हाड़ा इकली पर मारा, वो लकड़ी सोने की बन गई। देव बहुत हैरान हुआ। दियो जहां भी वो सोने का कुल्हाड़ा उमड़ता वो चीज सोने की बन जाती थी। इस तरह देखते ही देखते सारा घर सोने में तब्दील हो गया। दीनू और उसकी माँ बहुत खुश हुए और ये सब दीनू की ईमानदारी का इनाम था। दीनू के हमसायों में एक बहुत ही मगरूर और लाची औरत और स्कॉलर का रहता था। जब उन्हें इस बात का इल्म हुआ कि दीनू और झेल की सुनहरी मछली ने एक सोने का कुल्हाड़ा दिया है, जिससे इसका घर सोने में बदल गया है, तो वो औरत अपने बेटे के साथ लोहे का कुल्हाड़ा लेकर झेल पर गई और अपने बेटे को समझाने लगी कि तुम जानबूझकर अपना सोने का कुल्हाड़ा झेल में फेंकना। फिर जैसे ही सुनहरी मछली ऊपर आए, इसे कहना कि मेरा कुल्हाड़ा झेल में गिर गया है, मैं बहुत गरीब लड़का हूँ, और अगर वो लोहे का कुल्हाड़ा लेकर आए तो उसे कहना कि ये मेरा कुल्हाड़ा नहीं है, मेरा कुल्हाड़ा तो सोने का था। ये सारी बातें सुनहरी मछली ने सुन ली और वापस आकर अपनी दादी अम्मा को बताई। इसकी दादी अम्मा ने कहा, मुझे ये औरत और लड़काला भी मालूम होते हैं, तुम उन्हें अपना जादू वाला कुल्हाड़ा दे दो ताकि उन्हें अपनी लालच की सजा मिले। सुनहरी मछली अपनी दादी अम्मा के कहने के मुताबिक जादू वाल सोने का कुल्हाड़ा ले आई और इस लड़के को कहा कि ये तुम्हारा कुल्हाड़ा है। इस लड़के ने कहा, हाँ ये मेरा कुल्हाड़ा, ये मेरा कुल्हाड़ा है जो झील में गिर गया था, मुझे मेरा कुल्हाड़ा वापस दे दो। सुनहरी मछली ने इसे वो कुल्हाड़ा दे दिया, जिस पर वो लड़का और उसकी माँ बहुत खुश हुए और जल्दी से घर आ गए। उन्होंने सोचा अब उनका घर भी सोने में तब्दील हो जाएगा और वो दिनों से भी ज्यादा अमीर हो जाएंगे। ये सोचकर इस लड़के की माँ ने सोने का जादू वाला कुल्हाड़ा हाथ में पकड़कर एक लकड़ी पर मारा ताकि वो सोने में बदल जाए। लेकिन जैसे ही कुल्हाड़ा इसने लकड़ी पर मारा, इसके हाथ से छूट गया और उड़ उड़कर घर की हर चीज काटने लगा। देखते ही देखते उनका घर मिले की सूरत में बदल गया। घर की हर एक चीज टूट चुकी थी। ये देखकर लड़का और उसकी माँ बैठकर रोने लगे, मगर अब रोने से क्या फायदा, ये तो उनके लालच का नतीजा था। सच है, लालच बहुत बुरी बला है।